विल स्टार्ट द सेशन। आपने डाउनलोड तो कर ही लिए है, सो लेट्स गो टू द फोल्डर। आई विल शेयर द स्क्रीन और हम देखते हैं एंड विल स्टार्ट पासिंग द परचेस एंट्री। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। सो सर्विस प्रोवाइडर मोस्टली परचेस नहीं होता है उसका, जो भी होंगे वो उनके सेल्स होंगे। तो फिर भी मैंने यहाँ पे परचेस बिल लिखे हैं क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि ये कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्या सर्विस उसकी है? बिजनेस कंसल्टिंग फीस वो चार्ज करता है। दैट मीन्स वो कोई कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है कि उसको भी सामने कोई कंसल्टिंग लेनी पड़ रही हो, या फिर उसके कुछ एम्प्लॉयज हो, या फिर कुछ प्रोफेशनल्स को उसने हायर किया हो जिनको वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहा हो और उन्हें प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुड्स की परचेज कहीं पे नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक्सपेंसेस दिखेंगे, और ये सारे एक्सपेंसेस हम परचेज के वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। इसका रीजन क्या है कि हम क्योंकि परचेज के वाउचर में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी हमें प्रॉपर अकाउंटिंग मिलेगी, उसकी प्रॉपर जीएसटीआर 2 भी प्रिपेयर होगी और जीएसटीआर 3 भी प्रिपेयर होगी। इसलिए ऐसे जो एक्सपेंसेस है जिसपे जीएसटी लगता है, उन सबको अगर हम चाहे तो परचेस में ही रिकॉर्ड करेंगे, और वहां से ही हम सारी जीएसटीआर 2 भी और जीएसटीआर 3 भी चेक करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इनवॉइस से। आपके पास जो फर्स्ट इनवॉइस है वो ओपन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप ये फर्स्ट इनवॉइस चेक कर सकते हैं। देखिए टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है और ये परफॉर्म कंसल्टेंसी है, और नीचे आप अगर देखेंगे तो नीचे लिखा है सप्लायर और बिल फ्रॉम मेक माई ट्रिप। उसका मतलब कि उसके पास एक मेक माई ट्रिप का बिल है। सो सप्लायर इज द मेक माई ट्रिप, ठीक है, और परफॉर्म कंसल्टेंसी इज द कस्टमर, मतलब जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसने, परफॉर्म कंसल्टेंसी फर्म ने इससे सर्विस ली है। अब क्या है वो देखते हैं बिल में। नीचे देखिए इनवॉइस नंबर इज देयर, डेट इज देयर, राइट, इसका जीएसटी नंबर भी है, मेक माई ट्रिप का भी जीएसटी नंबर है, हरियाणा का है, ये कोड वगैरह एवरीथिंग इज गिवन। एंड उसने लिया है मेक माई ट्रिप में। आप वैसे भी बुकिंग करते तो क्या होता है, मोस्टली आप होटल बुक करते हैं वहां से। सो अकोमोडेशन चार्जेस मेक माई ट्रिप ने लगाया है 21,297, और मेक माई ट्रिप ने अपने कुछ एडिशनल सर्विस फीस भी ऐड कर दी है उसमें। तो इट इज मेक माई ट्रिप सर्विस फीस 402.55, और जीएसटी लगाया है 18%। अगर आप इसकी वर्किंग भी देखेंगे ना, ये चीजें समझने जैसी है। स्टार्टिंग से ही मैंने ये इनवॉइसेस ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से होता है सर्विस के केस में। सर्विस के केस में आपको कोई गुड्स परचेस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसने कहीं पे होटल बुकिंग किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू, और उसने अकोमोडेशन चार्जेस, मतलब कि जो होटल की चार्जेस होती है वो यहाँ पे बिल में लगाई हुई है। और मेक माई ट्रिप ने क्योंकि इसके लिए बुकिंग की है होटल्स की, तो वो अपनी जो सर्विस फी चार्ज करता है वो यहाँ पे है, राइट। और उस पर आईजीएसटी 18% लगाया है। अब आईजीएसटी 18% 72.46 है। अगर आप इसका कैलकुलेशन भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 72.46 किस पे लगाया है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट तो आप देखेंगे तो उस पर तो 72.46 का जीएसटी नहीं आएगा। चलिए आप यहाँ पे अगर चाहे तो कैलकुलेटर ओपन कीजिए और उसमें आप चेक कीजिए। आई ओपन द कैलकुलेटर। देखिए 72.46 है, राइट, 72.46, और वो 18% आईजीएसटी है, मतलब डिवाइड बाय 18 किस पे लगाया है, इनटू 100 करेंगे। सो आई गेट दिस अमाउंट कि 40,000, नहीं, there is some mistake, not into 100, only divide by 18, 72.46. So if you can see here 402.5. चलिए, what is the mistake, let me cancel this, I'll calculate it again. 72.46 divide by 18 into 100. यस, 402.55 पे ही उसने ये जीएसटी लगाया है। उसका मतलब क्या है, आप आई होप समझ रहे हैं। मैंने जो वर्किंग की है वो क्यों की है, मुझे पता है, मुझे आपको दिखाना था कि 72.46 का जो जीएसटी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 402.55 के अमाउंट पे ही है। ये जो अकोमोडेशन चार्जेस है ना, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगाया है, ठीक है। उसका रीजन क्या है,
नॉर्मली होटल्स वगैरह जो रहती है ना, वो बिल्स तो बनाती है, लेकिन उसमें जो जीएसटी लगाती है ना, उसमें आप कौन सा स्टेट से है ना, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। होटल्स अपने स्टेट में जो बिल बनाएगी उस पर हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी ही चार्ज करती है। ये एक प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो एक्ट है, जीएसटी एक्ट, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ स्पेसिफाइड रूल्स है। अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो उसमें होटल इंडस्ट्री के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई का एक रूल दिया गया है कि होटल इंडस्ट्री क्योंकि एक ही जगह पे रहती है, वो वहां पे ही रूम्स प्रोवाइड करती है, तो आप किसी भी स्टेट से जाके उस होटल में स्टे करेंगे ना, उनके एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, दे विल चार्ज ओनली सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन देयर बिल्स। तो अब कोई भी होटल में हमने बुकिंग किया होगा, वो होटल वाला जो बिल होगा ना, वो मेक माई ट्रिप को इश्यू करेगा, ठीक है, वो बिल मेक माई ट्रिप को इश्यू करेगा और उसमें अपने बिल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएगा। अब वो किसी अलग स्टेट में भी हो सकता है। मेक माई ट्रिप जो है वो हरियाणा में है, मेक माई ट्रिप जो है वो हरियाणा में है। अगर हमने जो होटल बुकिंग करी है, समझो वो दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला होटल अपने बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा और हरियाणा में जो मेक माई ट्रिप है इसको इश्यू करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेक माई ट्रिप है ना, वो जीएसटी जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है उसका आईटीसी नहीं ले सकता। मेक माई ट्रिप आईटीसी कभी ले सकता है जब उस बिल पे आईजीएसटी लगा होगा। क्यों? क्योंकि जो होटल है वो दिल्ली में है, दिल्ली वाला अपने होटल में अगर आईजीएसटी लगाता है तो ही मेक माई ट्रिप उस पे आईजीएसटी का आईटीसी ले पाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेक माई ट्रिप को जो बिल इशू हुआ है, दिल्ली वाली होटल ने उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के दिया है, तो वैसे भी मेक माई ट्रिप उस पे आईटीसी नहीं ले पाएगा। तो वो जो टोटल अमाउंट होगा ना, जो होटल वाले ने चार्ज किया होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, वो मेक माई ट्रिप अपने से कलेक्ट करता है, इसलिए उसने यहाँ पे 21,297 लगा दिया है, जिसपे कोई जीएसटी उसने चार्ज नहीं किया है, क्योंकि वैसे भी उस पे जीएसटी का आईटीसी तो मिलता नहीं है। और फिर उसने अपनी जो सर्विस चार्ज है ना, वो अलग से लगा के उस सर्विस चार्ज पे ही सिर्फ जीएसटी लगाया है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री हमें अपने बुक्स में करनी है। सो आपको ये आइडिया होगा मोस्टली कि मेक माई ट्रिप में किस तरह से बिलिंग वगैरह होती है, उसमें कैसी वर्किंग होती है। सो आपको मेजोरिटी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ये बिलिंग वगैरह भी इस तरह से यहाँ पे होते हैं। तो हम इसके बिल की एंट्री अपने बुक में करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम टैली में आ जाते हैं और वाउचर्स ओपन कर लेते हैं। चलिए, वेयर इज माय कंपनी, इट्स हियर, यस। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाती हूँ, राइट, और गेटवे ऑफ टैली में वाउचर ओपन कर लेती हूँ। वाउचर में फिलहाल कॉन्ट्रा है, तो कॉन्ट्रा को नहीं लेना है, हमें परचेज की एंट्री पास करनी है, F9। ऑल्दो इट इज नॉट परचेज, इट इज एक्सपेंस, लेकिन हमारे जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो हम परचेज में ही पास करेंगे, सो दैट हम उसको बुक कर सके प्रॉपरली, 2A 2B में शो कर सके और 3B में भी इसका इम्पैक्ट देख सके, और हमारे लिए कोई डिफिकल्ट चीजें ना हो, हम हर एक चीजों को प्रॉपर अकाउंट कर सके, ठीक है। चलिए परचेज में आ जाते हैं, मतलब F9। अगर आप F9 प्रेस करते हैं तो भी आपका परचेज का वाउचर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे परचेज नंबर है, और ये नंबर आप चेंज करना चाहे तो आप जाके परचेज के वाउचर में चेंज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो चेंज ना कीजिए। आपके जो परचेज के नंबर से 1 2 3 वो ऑटोमेटिक आएंगे और आप उसको वैसे ही रहने दें। अगर आपको जरूरत लगती है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सेल्स में सेल्स नंबर कैसे चेंज करने के लिए मैनुअल ओवरराइड किया था, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं परचेज के वाउचर में जाके। सो इट इज अप टू यू, लेकिन फिलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ, मैं उसको ऑटोमेटिक ही रख रही हूँ, वो अपने आप आएगा। मेन अपने लिए यहाँ पे क्या होता है, डेट और इनवॉइस नंबर, और ये वाला डेट, इनवॉइस का डेट, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो वैसे भी हम अपने आप से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। वेयर इज द इनवॉइस, दिस इज द इनवॉइस, 1 अप्रैल 25 का ये इनवॉइस है। सो आई चेंज द डेट, F2 कीजिए, 1 अप्रैल 25 कीजिए, और उसका इनवॉइस नंबर क्या है वो देख लीजिए। यस, दिस इज द इनवॉइस नंबर। Ctrl+C एंड Ctrl+V कॉपी कर लीजिए। इनवॉइस डेट तो वही रहेगी जो यहाँ पे हमने दी है, ठीक है, सेम डेट आ जाएगी। देन एंटर कीजिए। आई होप आप मेरे साथ कर रहे हैं। सेल्स की हमने बहुत सारी एंट्री पास करी है, इसलिए परचेस आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ओके, नेम ऑफ द पार्टी, सो क्या है पार्टी का नाम, किसने हमें बिल इशू किया है, मेक माई ट्रिप ने। सो विल राइट हियर मेक माई ट्रिप। ऐसा कोई लेजर बनाया नहीं अभी तक, सो विल क्रिएट द लेजर।
फर्स्ट लेजर हम परचेज के केस में बना रहे हैं, सो आराम से मेरे साथ में। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है, देन आप स्पीड में बना सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे आप देखिए मेरे साथ। पहले तो कौन पर्सन है, मेक माई ट्रिप, ठीक है, आप बना लीजिए, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कॉपी कर लीजिए मेक माई ट्रिप का नाम, कंट्रोल वी कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी से परचेज करते हैं या फिर कुछ आप सर्विस लेते हैं उनसे, ठीक है, तो वो आपका सप्लायर होता है, और सप्लायर हमेशा क्रेडिटर होता है। जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो डेटर होता है, और जो सप्लायर होता है जिससे आप गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं या कुछ सर्विस लेते हैं, तो वो आपका सप्लायर होता है, और सप्लायर इज योर क्रेडिटर, ठीक है। तो इसको हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर में आप क्रिएट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अब मेंटेन बैलेंस, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ऐसे ही छोड़ दिया आप। और फिर नेक्स्ट आप लिखे मेक माई ट्रिप, नेम में आ गया, एड्रेस आप देख सकते हैं, आपको बिल से मिल जाएगा। सो आई होप अब तक यहाँ तक आपने किया है, आपने यहाँ तक किया है, प्लीज टेल मी। मेक माई ट्रिप का अकाउंट में आपने एड्रेस तक किया, फाइन, चलिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है, तो जस्ट कॉपी इट, पूरा एड्रेस मैं एक साथ ले रही हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, एंटर। एंटर आप चाहे तो यहाँ पे 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। सो मैं इसको ऐसे ही पूरा एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। देखिए स्टेट कौन सा दिया है, यहाँ पे हरियाणा दिया हुआ है, सो सिलेक्ट हरियाणा, यहाँ पे आपको स्टेट हरियाणा सिलेक्ट करना है। पिन कोड आपके पास है तो इसमें से आप डाल दीजिए 122002, 122002, ओके फाइन, देन एंटर कीजिए। सेटर ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, तो अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको नो छोड़ दीजिए। अगर ऐसा कोई दूसरा एड्रेस इसका मिल गया दूसरे स्टेट में तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, फिलहाल रहने देते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। अब रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन, तो यस डेफिनेटली मेक माई ट्रिप का रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, देखिए यहाँ पे है, और वो रेगुलर ही होगा, ठीक है। कंट्रोल सी रेगुलर, कंट्रोल वी मैंने कॉपी पेस्ट किया है मेक माई ट्रिप का जीएसटी नंबर, एंटर कीजिए। सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वाई कीजिए, आपको यहाँ पे स्टेट का नाम ही दिखेगा, वाई कीजिए आप यहाँ पे और एंटर कीजिए। स्टेट का नाम हरियाणा, ये हरियाणा का है ना मेक माई ट्रिप, तो आपको हरियाणा दिखेगा यार। एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। इसमें कुछ मत डालिए, कंट्रोल ए करके क्लोज कीजिए इसको। आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं जो आपने अभी लेजर क्रिएशन में डाली है, वही डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई वो महाराष्ट्र शो कर रहा है, मतलब मेक माई ट्रिप ने हरियाणा में है और उसने महाराष्ट्र में अपने क्लाइंट को मतलब परफॉर्म कंसल्टेंसी को सर्विस प्रोवाइड की है, करेक्ट, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही आएगा, क्योंकि आपका क्लाइंट मतलब जो हम लोग है वो हम महाराष्ट्र में है, परफॉर्म कंसल्टेंसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है, राइट, इसलिए आपको यहाँ पे महाराष्ट्र दिखेगा। एंटर कीजिए। अब क्या है, सबसे पहले अकोमोडेशन चार्जेस 21,297.19 जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगा है, तो हम मानते हैं कि ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट टैक्सेबल, ऑल्दो इट इज टैक्सेबल, लेकिन इस पे किसी जीएसटी नहीं लगा है, और जीएसटी लगेगा तो फिर भी आईटीसी नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको मान लेंगे इट इज नॉन टैक्सेबल, और अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास करते हैं। तो अकोमोडेशन चार्जेस में ऑल्ट सी कीजिए, अकोमोडेशन चार्जेस, चलिए, या फिर आप लिख सकते हैं होटल बुकिंग चार्जेस, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको सेम यहाँ से कॉपी करना है अकोमोडेशन चार्जेस, नो प्रॉब्लम, होटल बुकिंग चार्जेस लिखना है तो भी लिख सकते हैं, या फिर होटल अकोमोडेशन चार्जेस लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या है। तो मैं यहाँ पे अकोमोडेशन चार्जेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होटल बुकिंग चार्जेस लिख रही हूँ, ठीक है, कि हमने होटल बुकिंग किया है उसका मेक माई ट्रिप ने चार्ज लिया है, स्पेलिंग गलत हो गया, चार्जेस, ओके, होटल बुकिंग चार्जेस। और ये हमारा अब इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं, जब परचेज की एंट्री बुक करते हैं, कोई एक्सपेंस बुक करते हैं, तो जो लेजर क्रिएट करते हैं ना, वो एक्सपेंस किस टाइप का है। अब ये तो पता चले कि ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि हमने कहीं पे होटल बुक करी है और उसको पेमेंट किया है, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया,
ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर सेल्स होता है। मतलब इनका जो बिजनेस है वो कंसल्टिंग बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइड करना है उनको अगर, तो अलग अलग स्टेट में जाके उनको रहना भी पड़ता होगा। समझिए अगर वो कंसल्टिंग दे रहे हैं तो उनकी जो मीटिंग्स होती है जहाँ पे उनको कुछ स्पीच देने होते हैं, कुछ डेटा समझना होता है, फिर उसके बेस पर उनको कंक्लूजन लेना होता है और फिर अपनी जो एडवाइस होती है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ऐसे केस में हो सकता है कि उनको 2 दिन 3 दिन 1 वीक के लिए कहीं पे स्टे करना पड़े किसी और स्टेट में जाके, राइट, जहाँ पे उनके क्लाइंट है। जैसे कि आईटेक एचआर कंपनी जो था उनका क्लाइंट, वो अगर किसी और स्टेट में है और वहां पे उनको कंसल्टेशन देनी है, तो हो सकता है कि वहां पे उनको जाना पड़ेगा उस स्टेट में और स्टे करना पड़ेगा। तो वो स्टे कहाँ पे करेंगे, होटल में स्टे करेंगे। और वो होटल बुकिंग कहाँ से करेंगे, मेक माई ट्रिप से करेंगे। इसलिए ये जो अकोमोडेशन या होटल बुकिंग चार्जेस है ना, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हैं कि उनको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए ये जरूरी है कि वो वहां पे जाए और होटल में स्टे करे, राइट। होटल में स्टे करेंगे, वहां पे रहेंगे, तभी तो वहां पे बार बार कंपनी में जाके लोगों को मिल के उनको कंसल्टेशन दे सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में हम डाल देंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस होता है ना, वो ऐसा एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर मैं दे देती हूँ आपको, तो ऑफिस में हमने कुछ स्टेशनरी परचेज करी ऑफिस वर्किंग के लिए, कुछ पेपर परचेज कर लिए, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पार्ट है, ऑफिस के काम में आता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स नहीं होता है। फिर कुछ टेलीफोन बिल एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन बिल्स पे कर दिए, लाइट बिल पे किया, तो ये सर्विस के केस में वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। लेकिन होटल बुकिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस में माना जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो वो हम कंसल्टेशन ही नहीं दे पाएंगे जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं, होटल में स्टे नहीं करेंगे, कंसल्टेशन पॉसिबल ही नहीं होगा उस टाइप का। दैट इज वाई इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लीजिए उसको। अब आपको यहाँ पे हमेशा टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, ठीक है, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इंक्लूडेड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल छोड़िए, ठीक है, उसको भी नॉट एप्लीकेबल करना है। इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगी उस एग्जाम्पल के साथ में कि यहाँ पे आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक है। तो इसको नॉट एप्लीकेबल रखिए। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, अब इस पे जीएसटी एक्चुअल एप्लीकेबल है, लेकिन क्योंकि हमें इसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है और मेक माई ट्रिप ने डायरेक्टली उसके बिल में उसको ऐड करके हमें दे दिया है, तो हम उसको है ना फिलहाल नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ये जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके रख देते हैं, ठीक है, कि इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। हम होटल बुकिंग चार्जेस में जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना, वैसे वाला भी ट्रांजेक्शन में आपको दिखाने वाली हूँ इसमें, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये बिल क्योंकि हमारे पास जो आया है वो मेक माई ट्रिप से आया है, और मेक माई ट्रिप ने उसके बिल में ये होटल का चार्जेस लगा के दे दिया है ना, हम उस पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, कि वैसे भी इसका आईटीसी कहीं पे भी हमें मिलने वाला नहीं है, और हमारे नाम से तो उसने आईटीसी जीएसटी लगाया भी नहीं है, ठीक है। सो इसको एंटर करेंगे और इसको एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देर इज नो जीएसटी ऑन दिस होटल बुकिंग चार्जेस, ठीक है। एंटर कर देख लेते हैं कितना अमाउंट है, 21,297.19 लिख दीजिए, ठीक है, 21,297.19, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब ये एंट्री हो गया। इसके बाद क्या है अपने पास, मेक माई ट्रिप का सर्विस फीस। तो अब मेक माई ट्रिप ने सर्विस फीस लगाया होगा, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मेक माई ट्रिप जैसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो आपको होटल बुकिंग करवा के देते हैं, या फिर अलग अलग टाइप्स की बुकिंग वगैरह जो होते हैं वो सब करवा के देते हैं, तो उसकी जो सर्विस चार्ज चार्ज करते हैं। तो मेक माई ट्रिप के थ्रू हमने क्योंकि उसको बुक किया था होटल को, तो उसकी सर्विस चार्ज भी हमारी जो होगी एक्सपेंस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगी। तो यहाँ पे हमें एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो सर्विस फीस इन्होंने चार्ज की है उसके लिए। तो उसको हम डाल सकते हैं अल्ट सी, और ये भी हम होटल बुकिंग चार्जेस में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई शो यू, देखिए होटल बुकिंग चार्जेस, जो मेक माई ट्रिप की सर्विस फी उसने लगाई है उसको होटल बुकिंग, क्योंकि हमने मेक माई ट्रिप को जो सर्विस फी ये पे करी है हमने यहाँ पे 402.55 की, उसका पर्पस क्या है, हमने होटल बुक करना था और इसीलिए उसको ये सर्विस प्रोवाइड सॉरी सर्विस चार्ज हमने दिया है। तो होटल बुकिंग चार्जेस में ही उसको डालते हैं हम, और उसका रेट लगा देते हैं, कितने परसेंट से उसने जीएसटी लगाया उस पर, 18%। तो लास्ट में लिख लेते हैं हम 18%, कि इस पे 18% का जीएसटी लगता है। सो होटल बुकिंग चार्जेस 18% लगा देंगे।
और अगेन इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। क्या करेंगे इसको? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि होटल बुकिंग चार्जेस तो कंपलसरी है, इसके अलावा तो हम अपनी कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइंट को, राइट? इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। अब नॉट एप्लीकेबल रखिए इसको, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन को भी नॉट एप्लीकेबल रखिए। ओके, अब नेक्स्ट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल करना है, क्योंकि आपको तो पता है ना 402.55 पे उसने जीएसटी लगाया है 72.46 का, तो वो आप एप्लीकेबल रखिए। ठीक है, नीचे आ जाइए और यहाँ पे ही आप डिटेल स्पेसिफाई कर दीजिए कि कितना और क्या चार्ज किया है, क्या एचएसएन है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ठीक है, ये देखिए लेजर क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप मेरे साथ लेजर क्रिएट जरूर कीजिएगा। हाँ, इसमें मिस्टेक होगी तो आपकी शायद ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी। सो स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे क्लिक कीजिए आप। यस, अब आपको एचएसएन लेना है। एचएसएन आपके पास इनवॉइस में है ऑलरेडी, देखिए 998552 कॉपी कर लीजिए यहाँ से और पेस्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं, जैसे कि ये है मेक माई ट्रिप सर्विस फीस, लेकिन हमारे पास ऐसा भी हो कि ऐसी और कोई कंपनी है जिसके थ्रू हमने होटल बुकिंग की थी और उसने भी अपनी सर्विस चार्ज लगाई है, तो ऐसे केस में हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट आ जाइए नीचे, जीएसटी रेट और रिलेटेड डिटेल भी प्रोवाइड कर देते हैं। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे क्लिक कीजिए। इट इज टैक्सेबल, राइट? ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल लिखिए और यहाँ पे लिखिए 18%। एंड इट इज सर्विस, उसने सर्विस चार्ज लगाया है, हमने जो होटल बुक करी है उसके थ्रू उस पर सर्विस चार्ज लगाया, तो इट इज अ सर्विस। तो सर्विस सिलेक्ट कीजिए, प्रोवाइड बैंक डिटेल में नो कीजिए और यहाँ पे बाद में लास्ट में एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ तक आपने कंप्लीट किया, प्लीज लेट मी नो। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है आपका? हेलो, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। होटल बुकिंग चार्जेस में आपके पास रेट वगैरह कुछ है नहीं, आपको वो एंटर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बिन से अमाउंट लिखेंगे 402.55, लिख दीजिए 402.55 और नीचे आ जाइए। अब उस पर दिख रहा है आपको कि आईजीएसटी लगाया हुआ है 18%, 72.46। तो अभी यहाँ पे आपको एक आईजीएसटी का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा 18%, लेकिन ये होगा 18% आईजीएसटी इनपुट। देखिए अगर आप 18 टाइप करेंगे ना तो आपको एक अकाउंट दिखेगा आईजीएसटी 18% आउटपुट। ये जो जीएसटी था ना आईजीएसटी, वो सेल्स वाली आपकी जो सेल्स की ट्रांजेक्शन है ना उस पर जीएसटी लगाया हुआ था, मतलब ये जीएसटी लायबिलिटी शो कर रहा है आपको। क्या शो कर रहा है? 18% आउटपुट आईजीएसटी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन परचेस के टाइम में जो आपका जीएसटी होगा ना वो आपकी इनपुट्स होगा, मतलब आप उसकी क्रेडिट ले पाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे वो लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट्स के लिए। सो सेम लेजर होगा आईजीएसटी 18%, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम लिखेंगे वहां पे इनपुट्स या फिर आईटीसी। ठीक है, तो आपको जो समझ में आता है वो आप लिख सकते हैं, बट आईजीएसटी 18% इनपुट मैं लिख रही हूँ। सो क्योंकि आईजीएसटी 18% आउटपुट का लेजर है, इनपुट का लेजर नहीं है, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई विल प्रेस अल्ट सी, यहाँ पे आप डालेंगे आईजीएसटी 18% इनपुट, मतलब कि जो मेरी परचेसिस है, मेरे जो एक्सपेंसेस है, जिसपे मैंने जीएसटी पे कर दिया है अपने सप्लायर्स को, उसका मुझे आईटीसी मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला। तो अगर टैक्सेस का अकाउंट है तो हमने पहले भी जो आउटपुट में जीएसटी के अकाउंट्स क्रिएट किए थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सबको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा था, राइट? उसी तरह से इसको भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे। ये है अपना जीएसटी, ये आईजीएसटी है और ये 18% है। नॉट एप्लीकेबल कीजिए, प्रोवाइड बैंक डिटेल में नो रखिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए आपका ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 72.46, 72.46 ऑटो कैलकुलेटेड। उसने जो जीएसटी है वो कैलकुलेट किया सिर्फ 402.55 पे ही किया है। ऊपर जो 21,297.19 है उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जब उसका लेजर क्रिएट किया तब प्रॉपरली उसमें मेंशन किया था कि इट इज नॉट टैक्सेबल, राइट? उसमें जीएसटी एप्लीकेबल किया ही नहीं हमने, इसलिए उस पर जीएसटी वर्किंग नहीं हुई है। सो लेजर क्रिएशन इंपॉर्टेंट होता है, जब आप लेजर क्रिएट करते हैं उसमें अगर मिस्टेक करते हैं
तो ये सारे ऑटो कैलकुलेशन नहीं होते हैं। चलिए अब एंटर करेंगे, मैम यस उत्कर्ष। मैम मैंने वो फिर से क्या कहते हैं जैसे जैसे बताया संग कर रहा हूँ, और IGST 18% इनपुट लगाया है, तो 18% का वो तो हो गया, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं लगा मैम। उत्कर्ष अभी आप देखिए, आई थिंक लास्ट टाइम ऐसा हो रहा था, उसके बाद आपका ऑटो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया था, राइट? हाँ हाँ, तो अब वेट कर लीजिए, अभी हम करते हैं इसको। आप ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप 5-10 मिनट रुक जाना, मैं आपका चेक करके देती हूँ, ठीक है? या आप चाहे तो मैं आपको लेजर के स्क्रीनशॉट दिखा दूं, आप है ना उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला लेजर क्रिएट किया है ना होटल बुकिंग चार्जेस का, मैंने साथ इसका ही साथ किया मैम, बिल्कुल। होता है कभी कभी, क्या होता है आप साथ में कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें मिस हो जाती है, होता है। यस यस, इट हैपेंस। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके ले रख लीजिए, आप चेक कीजिएगा तभी जब आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है बीच में या फिर सेशन के बाद में कि क्या है गड़बड़। अगर फिर भी टैली नहीं होता है तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? डोंट वरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए लेकिन। यस, आई होप आपने अभी जस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे आपने अभी के लिए तो एक मैनुअली कर देते हैं, फिर मैम क्या करें साथ हाँ चलने अभी के के लिए, लिए है आप ना? मैनुअली डाल दीजिएगा, ठीक लेकिन है इसका ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोन में ले लीजिए एक फोटो इसका। है। ले लिया उत्कर्ष? जी 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 मैम। जी, ग्रेट। एक बार जरूर चेक कीजिएगा, अगर कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है, फिर भी नहीं ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चलिए, फाइन, ये हो गया आपकी एंट्री। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, रेफरेंस दे दीजिए आप, न्यू रेफरेंस। जो इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पे, जैसे सेल्स में था ना वैसे ही है। और ये देखिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। नरेशन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, एंड एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अब जैसे सेल्स में हमने किया था, सेल्स की इंपैक्ट हम देख रहे थे कहाँ कहाँ पे, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ट्रायल बैलेंस में, फिर GSTR1 में। वैसे ही हम अब परचेस की इंपैक्ट देखते जाएंगे, ठीक है? हमने जो भी परचेस या एक्सपेंस किए हैं उन सबकी इंपैक्ट हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में। अल्ट जी करके मैं बैलेंस शीट में जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, प्लीज डू इट सो दैट आपके भी ऑल्ट जी प्रेस करना, बैलेंस शीट में जाना, ये सब आपके लिए थोड़ा इजी होता जाएगा, ठीक है? चलिए बैलेंस शीट में गए। बैलेंस शीट में हमारे पास करंट लायबिलिटी में दिखेगा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि सप्लायर से हम परचेस कर रहे हैं, हम उनसे सर्विस ले रहे हैं। जब हम उनको सर्विस ले रहे हैं तो पेमेंट करना है, पेएबल्स है, राइट? क्लाइंट में क्या था, कस्टमर्स में क्या था, हमने उनको सर्विस दी है तो पैसे लेने हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने सर्विस ली है तो पैसे देने हैं, पेएबल्स है। पेएबल है मतलब हमारी लायबिलिटी है, ठीक है? और उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आप ये दोनों डिफरेंस जरूर समझिएगा, इसको क्रेडिट बैलेंस होगा। करंट लायबिलिटी में जाना होगा आपको, वहां पे आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी आपने मेक माई ट्रिप का जो लेजर क्रिएट किया है ना, वो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स किया था, इसलिए आपको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में मेक माई ट्रिप दिखेगा। और देखिए क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिख रहा है, ठीक है? 21,772 का जो बैलेंस है वो आपको क्रेडिट में दिख रहा है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें मेक माई ट्रिप को पेमेंट करना है, ठीक है? और अगर आप एंटर करेंगे तो मंथली आपको डिटेल मिल जाती है, जैसे डेटर्स में भी हम देख ही रहे थे। और अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या है ये लायबिलिटी, तो कि परचेज की लायबिलिटी है, हमने इनसे परचेज किया था, मतलब कि कुछ होटल अकोमोडेशन, ये भी दिख रहा है आपको, होटल बुकिंग चार्जेस उसने लगाए हैं टोटल 21,772। और भी आपको ब्रेकअप चाहिए तो एंटर कीजिए और एंट्री चेक कर लीजिए, राइट? या फिर यहाँ पे रहते ही यहाँ पे रहते हुए ब्रेकअप चाहिए तो ऑल्ट F1 कर दीजिए, देखिए आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, ये वाला सारी डिटेल्स, है ना? ऑल्ट F1 करेंगे आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि उसका क्रेडिट बैलेंस आया है, मतलब लायबिलिटी है, ये हमारी सप्लायर है, सप्लायर को हमें पेमेंट करना होता है, इसलिए ये पेएबल्स है आपने, ठीक है? ये हो गई एक इम्पैक्ट इसकी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी के साइड। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम देखते हैं, ठीक है? सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने देख लिया मेक माई ट्रिप का। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर हम देखते हैं तो एंटर कीजिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए ये वाला जो अमाउंट है ना, वो हमारी ऑलरेडी लायबिलिटी है, जो मैंने टिक की है 3, आउटपुट आउटपुट आउटपुट, राइट? ये हमारी ऑलरेडी लायबिलिटी है, मतलब सेल्स पे हमने GST कलेक्ट करना है,
कस्टमर्स पे और गवर्नमेंट को पे करने की हमारी लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये जो अभी दिख रहा है ना 72.46, ये अभी फिलहाल मेक माई ट्रिप का जो हमने एंट्री पास किया उसमें 72.46 की आईटीसी लगाई थी, जीएसटी लगाया था, वो वाला है। और उसका डेबिट बैलेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी हमें क्रेडिट मिलने वाली है, हमें इसका आईटीसी मिलने वाला है, मतलब कि क्रेडिट मिलेगा। तो जितनी हमारी लायबिलिटी होती है ना, उसमें से हमें इतना अमाउंट माइनस करने मिलेगा और फिर बैलेंस अमाउंट हम पे करेंगे। तो अभी अब तक यहाँ तक ही अगर हम देखेंगे ना, सो आई विल शो यू, एक सेकेंड ना। हाँ, देखिए टोटल हमारी जीएसटी की लायबिलिटी कितनी है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अगर हम देखते हैं ये वाला फर्स्ट हेडिंग 7,51,500 है। तो ये हमारी टोटल जीएसटी की लायबिलिटी है, इंक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। लेकिन हमें ये इतना पूरा पेमेंट नहीं करना होगा, हमें उसमें से 72.46 माइनस करने मिल जाएगा। तो ये हम माइनस करेंगे और फिर जो बैलेंस बचेगा ना उतना पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा असेट होता है। जब परचेस पे या किसी एक्सपेंस पे जिस बिल में जो आईटीसी लगाया होता है वो हमारे लिए एक टाइप का असेट है, क्योंकि हमें उसका इनपुट टैक्स मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। और वो असेट होता है। देखिए अगर ये इनवॉइस दिखा के मैं आपको बता दूं तो इसमें आप देखिए जो हमने सर्विस ली है वो 21,297 प्लस 402.55 है, ठीक है। उस पर जो जीएसटी लगाया है 72.46, ये अमाउंट हमने मेक माई ट्रिप को ऑलरेडी पे कर दिया है। मेक माई ट्रिप का बिल है ये, तो ये हम 72.46 मेक माई ट्रिप को पे करने वाले हैं। मतलब हमारी जितनी टोटल जीएसटी लायबिलिटी आ रही है ये 751,500, ये जितनी हमारी लायबिलिटी है ना उसमें से 72.46 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना मेक माई ट्रिप को। जब हमने उनसे परचेस करी, उनसे ये सर्विस सारी ली, तो उनको ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं। इसलिए अब हमें गवर्नमेंट को जब पेमेंट का टाइम आएगा तब सिर्फ 751,500 में से माइनस करेंगे 72.46 और बैलेंस अमाउंट पे करेंगे। तो इसको बोलते हैं आईटीसी, हमें इसका क्रेडिट मिलता है, जो लायबिलिटी है उसके सामने ये एडजस्ट होता है, इसलिए इसको हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी, परचेस की जो क्रेडिट होगी, मतलब परचेस पे जो जीएसटी लगता होगा उसका डेबिट बैलेंस होगा। वापस एंटर करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। सेल्स पे जो जीएसटी आपने लगाया था अपने क्लाइंट पे या कस्टमर को, उसका क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ये लायबिलिटी है आपकी। लेकिन परचेस पे जो जीएसटी लग के आया है बिल में, वो आपकी असेट है, आपके डेबिट साइड पे दिखेगा क्योंकि आपको इसका क्रेडिट मिलता है, ठीक है। और जो पेबल्स होता है वो डिफरेंस होता है, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, जो डिफरेंस होगा उतना ही आपको पे करना होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो, तो उसमें ये कैरी फॉरवर्ड होता है। ये सारी सिचुएशंस हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए एक इनवॉइस मैंने सिर्फ परचेज का आपको पास करके दिखाया है कि किस तरह से आपको इसमें बैलेंसेस दिखेंगे, ठीक है। तो आपको दिख गया अभी, आपका सन्ड्री क्रेडिटर दिखा और आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में उसके बैलेंस दिख गया। इसके अलावा और कहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखेगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और बिजनेस रिलेटेड है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका एक्सपेंस दिखेगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने डाला था ना होटल अकोमोडेशन चार्जेस या होटल बुकिंग चार्जेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में। देखिए आपको दो पार्ट दिखेंगे, होटल बुकिंग चार्जेस जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे मैंने पीछे कुछ मेंशन नहीं किया है। होटल बुकिंग चार्जेस, और ये होटल बुकिंग चार्जेस 18%, क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रेकअप भी मिल जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस है। होटल बुकिंग चार्जेस तो है ही, और होटल बुकिंग चार्जेस 18% भी है। सो तीन जगह पे आपने इम्पैक्ट देख लिया। अब आगे के इम्पैक्ट देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें ना यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि होटल बुकिंग चार्जेस में कुछ चार्जेस ऐसे हैं जिसपे कुछ जीएसटी लगता नहीं, या फिर लगता है तो हमें आईटीसी मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने उसको नॉट जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके लगा दिया है, ठीक है। और कुछ होटल बुकिंग चार्जेस जो ये है उस पर जीएसटी लगता है 18%, ठीक है। और कुछ होटल बुकिंग चार्जेस ऐसे भी फ्यूचर में आने वाले हैं, मैं आपको और भी इनवॉइसेस दिखाऊंगी जिसमें जिसमें हमें आईटीसी तो लगा हुआ है, मतलब जीएसटी तो लगा हुआ है, लेकिन उसका आईटीसी हम नहीं ले पाएंगे, हम इनएलिजिबल है टू टेक दैट आईटीसी, तो उसकी कुछ अलग से ट्रीटमेंट होगी इसमें। तो ऐसे होटल बुकिंग तीन चार टाइप के आने वाले हो होटल बुकिंग चार्जेस, इसलिए हम क्या करेंगे, एक होटल बुकिंग चार्जेस का एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में इन सबको डाल देते हैं, ठीक है। चलिए वो ग्रुप कैसे बनाना है दैट आई विल शो यू। यहाँ पे मैंने जो होटल बुकिंग चार्जेस का लेजर क्रिएट किया था उस पे जाने के लिए कंट्रोल एंटर करना है। अगर आप भी मेरे साथ इस पेज पे है तो प्लीज मेरे साथ कीजिएगा, सो दैट आपका भी ग्रुप मेरे साथ ही क्रिएट हो जाए, ठीक है।
मैं फिर से जाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हूँ। चलिए आप मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एटलीस्ट आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लिक कीजिए और आपके सामने होटल बुकिंग चार्जेस दिखेगा। आप उसको कंट्रोल एंटर करके ओपन कर लीजिए। ये होता है आपका लेजर अल्टरेशन। आपने पहले भी किए हैं इस तरह से लेजर अल्टर, आप यहाँ पे भी अभी लेजर अल्टर कर रहे हैं। होटल बुकिंग चार्जेस में ऐसे ही एंटर कर दीजिए और अंडर आ जाइए और यहाँ पे आप एक ग्रुप बना लीजिए होटल बुकिंग चार्जेस का। ठीक है, एक ग्रुप बनाइए होटल बुकिंग चार्जेस, मतलब अलग अलग टाइप की जो भी होटल बुकिंग चार्जेस है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो जीएसटी एप्लीकेबल हो ना हो, 18% लगे, 5% लगे, ऐसे अलग अलग रेट्स रहेंगे, तो उन सबको आप उसमें डाल देंगे। अब मुझे यहाँ पे देखना है, मेरे पास पहले तो ग्रुप होगा ही नहीं, होटल बुकिंग का ग्रुप नहीं होता। ये जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये टैली में बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो सेम ग्रुप क्रिएशन के लिए भी आपको अल्ट सी करना है यहाँ पे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम उसको अभी नहीं ले रहे, हम ले रहे ग्रुप क्रिएट करेंगे होटल बुकिंग का, और उसको क्रिएट करने के लिए अल्ट सी करते हैं। और अभी आपके सामने देखो ग्रुप क्रिएशन का एक ये आ गया स्क्रीन, उस पर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप लिख भी सके होटल बुकिंग चार्जेस। ठीक है, होटल बुकिंग चार्जेस एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, और इसको अब आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, इसको अंडर द ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लगा दिया। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब ये सब आपको नो कर दीजिए, आप इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखिए, एज पर दिस रखिए, चलेगा, आपको इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और इसको आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, और ये जिस तरह से आपके लिए रखा है पहले ही, वो ऐसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, कंट्रोल ए कर दीजिए। हमें सिर्फ यहाँ पे जो अंडर द ग्रुप है ना, वो ही चेंज करना था। अभी आप देख सकते हैं, देखिए होटल बुकिंग चार्जेस अंडर द ग्रुप होटल बुकिंग चार्जेस है, और ये वाला जो ग्रुप है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर है। तो पहले आप इस तरह से कर लीजिए, मैं फिर आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखा दूँ कि किस तरह से अभी आपको ये शो होगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। सिमिलरली आपको ये वाला भी जो है ना होटल बुकिंग चार्जेस 18% जिसपे जीएसटी लगा है, उसको भी ग्रुप चेंज कर देना है। तो ये जो नाम है वो तो ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ यहाँ पे आप जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है ना होटल बुकिंग चार्जेस का ग्रुप, वो सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। देखिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको एक हेडिंग दिख रहा है होटल बुकिंग चार्जेस, ये ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप में अगर आप जाते हैं तभी आपको ये बाइफर्केशन मिलता है कि होटल बुकिंग चार्जेस में कुछ चार्जेस ऐसे हैं जिसपे जीएसटी लगाया ही नहीं है, कुछ चार्जेस ऐसा है जिसपे 18% जीएसटी लगाया है, और आगे भी और एक कैटेगरी आ जाएगी तो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि एक ही टाइप का एक्सपेंस है लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, किसी पे जीएसटी लगता है, किसी पे 18% लगता है, किसी पे 5% लगाया है, या फिर अलग अलग एचएसएन है, तो ऐसे केस में आप इस तरह से ग्रुप करके फिर कैटेगरी वाइज इसमें शो कर सकते हैं। तो जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो अंडर आपको ग्रुप नया बनाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली जब जैसे हमने अभी किया उस तरह से आपको पूरा प्रेजेंटेशन करना होगा। ठीक है मैम, यस, होटल बुकिंग 18% का वो ग्रुप बनाया था ना, वो एक बार फिर से दिखाएंगे प्लीज। श्योर श्योर, ठीक है। देखिए होटल बुकिंग चार्जेस में मैं हूँ, यहाँ पे होटल बुकिंग चार्जेस 18% में मैं कंट्रोल एंटर कर रही हूँ ताकि मैं इसको ऑल्टर कर पाऊँ। ठीक है, कंट्रोल एंटर। चलिए होटल बुकिंग चार्जेस 18% जो लेजर का नाम दिया है वो तो ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे मुझे जो अंडर द ग्रुप होटल बुकिंग चार्जेस सिलेक्ट करना है, मैंने पहले ऑलरेडी ये क्रिएट किया था होटल बुकिंग चार्जेस का ग्रुप, मैं फिर से यहाँ पे वही सिलेक्ट कर रही हूँ। आप टाइप कीजिएगा ना, आपने पहले किया होगा क्रिएट, तो आप डायरेक्टली होटल बुकिंग चार्जेस टाइप करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। हो रहा है वरना? यस सर, यस मैम, ग्रेट हो ग्रेट गया। ग्रेट। अब कंट्रोल ए कर दीजिए, एंटर करके एक बार एंटर कीजिएगा और वहां से फिर कंट्रोल ए कर लीजिए, सेव हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और अच्छे से बाइफर्केट करके दे सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होटल बुकिंग चार्जेस है, लेकिन उसमें भी इससे 3 टाइप के कैटेगरीज है। चलिए ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब इसकी आपने इम्पैक्ट देख ली फर्स्ट परचेज की ट्रांजैक्शन के। अब उसकी इम्पैक्ट देखते हैं हम जीएसटीआर 2B में। तो उसके लिए आपको अल्ट जी करना है, या फिर डिस्प्ले स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, डिस्प्ले के लिए मैंने डी प्रेस किया। ठीक है, मैं वापस गेटवे ऑफ टैली में आई हूँ। डिस्प्ले स्टेट्यूटरी रिपोर्ट के लिए आप ओ प्रेस कीजिए, और जीएसटी रिपोर्ट के लिए जी प्रेस कीजिए, DOG ये शॉर्टकट है। अगर गेटवे ऑफ टैली में है, आपको जीएसटी रिपोर्ट्स देखने हैं तो DOG कर लीजिए, DOG
और अभी आपको ओपन करना है यहाँ पे, पहले 3B ओपन करके देख लेते हैं। 3B, देखिए 3B में आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। देखिए ये है टेबल नंबर 4 जिसमें आपको एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। टेबल नंबर 4 जो रहता है आपका 3B का, वो होता है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके अंदर वापस ब्रेकअप होता है ABCD करके, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल मतलब A-B, और D होता है अदर डिटेल्स। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है, जो अभी मेक माई ट्रिप ने लगाया है उसकी सर्विस फीस पे 72.46 इतना है। तो यहाँ पे आपको ये क्रेडिट दिख रहा है 3B में। एनी डाउट? ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, लेकिन चेक वाउचर्स हैविंग कोटेशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद मास्टर्स। ठीक है, क्या है डाउट? इसको यस करते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रेट। चलो, सो यहाँ पे कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेकिन हमें पूरे इनपुट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इन GSTR 3B रिटर्न, ये 3B रिटर्न की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम सारी समरी देखते हैं, जिसमें हम GST फाइनली पे भी करते हैं। 3B रिटर्न के थ्रू ही हम पे करते हैं पेमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी आपकी सेल्स की लायबिलिटी है वो यहाँ पे शो हो रही है आपको। इसमें टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, तो आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसमें से फिर 72.46 आपका माइनस होगा, तो ये ITC माइनस होगा, और फिर बैलेंस लायबिलिटी आप पे करेंगे। तो ये 3B में आपको शो हो रहा है जो आपने परचेज का मेक माई ट्रिप का बिल इनवॉइस अभी रिकॉर्ड किया है। चलिए, अभी यहाँ से ही हम GSTR 2B भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 2B में कैसे दिखेगा। नाउ व्हाट इज 2B? 2B मतलब आपकी जो सारी परचेसेस होती है ना, जैसे भी एक्सपेंस हो गए, कुछ परचेस हो गए, वो सारे आपकी 2B में शो करते हैं, GSTR 2B में। तो मोस्टली 2B है ना आपको ऑनलाइन मिलता है, आपकी GST पोर्टल पे आप लॉग इन करेंगे, वहां पे आपको 2B मिल जाता है। आप 2B डाउनलोड करेंगे तो उसमें देख पाएंगे कि आपके परचेसेस के इनवॉइसेस आपको उसमें दिख रहे हैं। अब जब मैं परचेस बोलूंगी ना तो साथ में एक्सपेंस भी समझ लीजिए। ठीक है, आपके परचेसेस के इनवॉइस मतलब कि साथ में एक्सपेंस भी आप समझ लीजिए। मतलब आपने कुछ स्पेंड किया है, कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, तो उसका बिल आपके पास होगा जिसपे GST लगाया हुआ है। कुछ गुड्स परचेस किए तो उसके भी बिल हो गए आपके, जिसके ऊपर GST लगाया हुआ है। तो परचेसेस मतलब कि परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। ठीक है, सो परचेसेस के जो भी इनवॉइसेस हो गए ना वो 2B में शो करेंगे। अभी 2B में आपके पास कहाँ पे शो करते हैं परचेसेस के इनवॉइसेस? हमारे जो सप्लायर है, जैसे कि ये मेक माई ट्रिप है, ठीक है, वो हमारा सप्लायर है, उससे हमने सर्विस ली। सर्विस क्या ली? होटल बुकिंग करके दिया उसने हमने, तो उसकी सर्विस ली हमने। तो मेक माई ट्रिप जब अपना GSTR 1 अपलोड करेगा, मेक माई ट्रिप अपना GSTR 1 अपलोड करेगा, तब हमारा बिल भी उसमें शो करेगा। करेक्ट? जैसे कि ये सारे जो हमारे कस्टमर है ना, देख रहे हो आप, ये सारे कस्टमर हमारे GSTR 1 जब हम प्रिपेयर करेंगे, कल मैं आपको दिखाऊंगी GSTR 1 प्रिपेयर करना। ठीक है, तो जब हम GSTR 1 प्रिपेयर करेंगे ना, ये सारे बिल्स हम उसमें अपलोड करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा कस्टमर है मैत्री का, उसका GST नंबर हम डालेंगे, उसके सामने इनवॉइस नंबर लिखेंगे, हम सारी डिटेल्स में डालेंगे। तो ये बिल है ना मैत्रिका को अपने 2B में शो करेगा। ये बिल मैत्रिका को अपने 2B में शो करेगा, उसके 2B में। जब मैत्रिका अपने GST पोर्टल पे लॉगिन करेगा और 2B ओपन करेगा, तो हमारा ये बिल उसको शो करेगा कि परफॉर्म कंसल्टेंसी ने ये बिल उसमें दिखाया है। ठीक है, और उसके बेस पर उसको ये 9000 का ITC मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे लिए भी होगा। हमारे जो सप्लायर है मेक माई ट्रिप है ना, फिलहाल एक एग्जांपल हमारे पास है मेक माई ट्रिप का। तो ये जो मेक माई ट्रिप है ना, वो भी GSTR 1 अपना अपलोड करेगा। जैसे हमने मैत्रिका की डिटेल डाली होगी, वैसे ये मेक माई ट्रिप भी हमारी डिटेल डालेगा उसमें, और इस इनवॉइस को उसमें एंटर करेगा, और ये इनवॉइस हमें अपने 2B में GST पोर्टल पे शो करेगा। तो GST पोर्टल पे ये परफॉर्म कंसल्टेंसी लॉगिन करेगा और वहां से 2B डाउनलोड करके देखेगा, तो उसको ये बिल दिखेगा उसमें 72.46, और फिर हम उसकी ITC क्लेम कर सकते हैं। ITC क्लेम कर सकते हैं मतलब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम अपनी जितनी लायबिलिटी है ना GST की, ये वाली अमाउंट ऊपर देखिए 448,123.73 है ना, उसके सामने इसको एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस करेंगे और डिफरेंस पे करेंगे, लाइक दैट। सो ITC लेना मतलब क्या? जितनी अपनी सेल्स की GST की लायबिलिटी है उसके सामने परचेज की GST माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड ITC। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेक माई ट्रिप अपना बिल अपलोड करे, अगर वो अपलोड नहीं करेगा तो 2B में नहीं शो करेगा और हम उसकी ITC नहीं ले पाएंगे। ये सारे रूल्स भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आई होप आप ये समझ रहे हो कि जो हमने परचेस किया है उसको हमें
2B में इफेक्ट दिखेगा और 3B में भी दिखेगा। जैसे कि हमने सेल किया तो R1 में और 3B में दोनों में इम्पैक्ट दिख रहा था, इसी तरह से हमने जो भी परचेज किया उसका हमें टैली में 2B में और 3B दोनों में इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, सो 3B एक कॉमन है, कॉमन रिपोर्ट है या कॉमन रिटर्न है जिसमें सेल्स परचेज दोनों दिखेगा। GSTR 1 सिर्फ सेल्स दिखाएगा और GSTR 2B हमें सिर्फ परचेज दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए। इसमें कुछ डाउट है किसी को? प्लीज लेट मी नो। कुछ डाउट है यहाँ तक? हमने क्योंकि रिपोर्ट्स में भी कैसे दिखेगा वो देख लिया है। एक बार मेक माई ट्रिप का अकाउंट, हाँ वो भी देख लिया हमने। बैलेंस शीट में जाके करंट लायबिलिटी में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखा है मेक माई ट्रिप का अकाउंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इनवॉइस। हियर वी हैव मैम GSTR 2B कहाँ दिखेगा टैली में? 2B रिकंसिलेशन आ रहा है मेरे में तो। ओके, मैं टैली ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे DOG कीजिए। क्या? हाँ कर लिया जी, हाँ हाँ आप यहाँ पे आ जाइए, 2B रिकंसिलेशन। ठीक है ना, 2B रिकंसिलेशन। ओके 2B रिकंसिलेशन इसको बोलते हैं। यस, उसमें ही दिखेगा। हाँ ये तो आ रहा था। देखिए आप यहाँ पे भी ऊपर देखेंगे ना रिपोर्ट्स वगैरह, तो अनरिकंसाइल्ड मतलब आपने रिकंसिलेशन नहीं टैली क्योंकि अभी प्रोवाइड करते हैं ना, कोई रिकंसिलेशन भी यहाँ से होता है डायरेक्टली। तो आपके पोर्टल से लोग अगर आप लाइव रिकंसिलेशन भी करना चाहते हैं जो आपकी 2B के इनवॉइसेस है और यहाँ पे टैली में 2B में जो शो हो रहा है और पोर्टल पे 2B में जो है, उन दोनों को रिकंसाइल अगर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये टैली आपको फैसिलिटी दे रहा है, राइट। लेकिन फिलहाल हम वो नहीं समझ रहे, हमें पूरा रिपोर्टिंग प्रॉपर समझना है पहले और फिर ही रिकंसिलेशन वगैरह भी हम मैनुअल देखेंगे। उसके बाद आप चाहे तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम मैनुअल पूरा सारी चीजें सीख लें ताकि किस तरह से ये वर्किंग होता है वो आपके माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट बिल ओपन कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे वी हैव मेरे इसमें परचेज बिल का फोल्डर ये रहा।